हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आप सब लोग का क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक है। आज भी हम आज एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि जो भी आज हम लोग इट मीन डिस्कशन करेंगे वो आगे मोशन इन प्लेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो लेट्स सी, एंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर के कितने टाइप हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। तो हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारे हैं, 8 10 12 प्रकार के टाइप्स ऑफ वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स इनकी संख्या 10 12 हो सकती है, बट जो इम्पोर्टेंट हमारे वेक्टर हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो टोटल आई थिंक 6 या 7 इम्पॉर्टेंट हमारे वेक्टर हैं जो कि यूजफुल हैं, जो आगे आपको इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग जो उन सभी 5-6 वेक्टर का जो 6-7 वेक्टर हैं उनके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, दैट इज इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम वेक्टर अगर लें तो पोलर वेक्टर है, पोलर वेक्टर। दूसरा हम बात करें तो एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। तीसरा हम बात करें तो तीसरा क्या हो सकता है? ओके, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। चौथे नंबर पे रखा जाए तो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। पांचवें नंबर पे एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर। 6 नंबर पे कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। 7 नंबर पे कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ओके, और जो हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो हमारा है, जैसे बात करें जीरो वेक्टर, जो ज्यादा पूछा भी जाता है और याद भी करना आसान है, बट समझना भी इसको आपको पड़ेगा। और समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है, जीरो वेक्टर। और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। 9 नंबर पे है, सॉरी 9 नंबर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसके बाद बहुत सारे इस तरह और भी वेक्टर हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर ये अनइक्वल वेक्टर भी है। जैसे यहाँ पे इक्वल वेक्टर की बात हो रही है, अनइक्वल वेक्टर भी है। ठीक है, तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो दिस टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट सच टाइप ऑफ वेक्टर, और इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ये क्या है, इनको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, और इनको एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सारे वेक्टर को, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर होंगे उसको हम लोग पढ़ लेंगे। अगर इनके अलावा जो भी आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर वेक्टर एंड सेकंड इज द एक्सियल वेक्टर। चलिए देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। ठीक है, चलिए ओके। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोलर वेक्टर। सबसे पहले हमारा होगा पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या है, ध्यान दें। देखिए, वेक्टर की जो सबसे पहले बात इस चैप्टर में है वो इसलिए है क्योंकि
वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और किसी भी चीज को स्पेसिफाइड करने के लिए वेक्टर के रूप में दिखाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वेक्टर ग्रुप में अगर हम दिखाते हैं तो स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड वो ज़्यादा होता है और सर्टेनिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोलर वेक्टर की बात कर रहे हैं। पोलर वेक्टर है क्या? पोलर वेक्टर तो कई तरह के हो सकते हैं। पोलर वेक्टर के एग्जांपल में हम बात करें तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और आप मोमेंटम वेक्टर या फोर्स को भी कह सकते हैं, ये सब पोलर वेक्टर में आते हैं। और इसकी डेफिनेशन है कि दोज वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट हो वो सब क्या कहलाते हैं? पोलर वेक्टर कहलाते हैं। यानी क्या कहेंगे? दोज वेक्टर which have starting point, those vector which have starting point is called polar vector। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट हो वो सब क्या कहलाते हैं? पोलर वेक्टर कहलाते हैं। और जिसमें एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल की अगर बात किया जाए जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सब जो है बेटा पोलर वेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये किसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट किसी होगी? डिस्प्लेसमेंट की भी होगी। दिस P एंड दिस इज Q। डिस्प्लेसमेंट क्या है? P टू Q, इनिशियल टू द फाइनल, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी है P। ठीक है, P से Q डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? PQ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि जो भी वेक्टर है इस तरह के जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट हो वो सब क्या है? पोलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट द पोलर वेक्टर। ठीक है, दैट इज अ पोलर वेक्टर। क्लियर? तो ये पोलर के वेक्टर की बात हुई। ठीक है, जिसमें मोमेंटम भी है, फोर्स भी है ना, और वेलोसिटी भी है। मतलब ये सब वेक्टर क्वांटिटी तो है, साथ में इनकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी। ऐसा नहीं कि इनकी फाइनल पोजीशन शो रिप्रेजेंट हो, इनकी एक स्टार्टिंग पोजीशन भी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट होगी। ऐसे कंडीशन में विच रिप्रेजेंट द पोलर वेक्टर। ठीक है, तो ये तो पोलर वेक्टर की बात हुई। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर। लेट्स सी एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्या है? ध्यान दें, जैसे इसके टॉपिक से ही आपको लग रहा है एक्सियल वेक्टर, इट मींस एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जो वेक्टर रिप्रेजेंट्स होते हो, यानी कि दोज वेक्टर विच फॉलो द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सियल मोशन, which follow the effects of the rotational motion and which represented by the axial, which represented by the coordinates of the axis, which is said to be axial vector। यानी कि जो वेक्टर एक्सिस को फॉलो करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन को फॉलो करें और रोटेशनल मोशन को वो रिप्रेजेंट करें, वो वेक्टर हमारे जो है एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हम यहां डेफिनेशन लिखते हैं, दोज वेक्टर which represents the effects of rotational motion,
rotational motion and represented by the axis of rotation is called axial वेक्टर क्या कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। ओवरऑल हम ये बात करें कि जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो ऑब्जेक्ट इट मींस एक्सियल मोशन करता हो, रोटेशनल मोशन करता हो, या एक प्रकार से सर्कुलर मोशन की बात करें, तो उस अवस्था में जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है एक्सियल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल यू नो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड देन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ईटीसी बहुत सारे ऐसे हैं एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहां पर ये जितनी भी क्वांटिटी है ये एक्सियल मोशन और रोटेशनल मोशन के रेस्पेक्ट में ही प्रोड्यूस होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंट द एक्सियल वेक्टर। अगर हम यहां पर रोटेशनल मोशन की बात करें तो यू नो दैट इज द मोशन, रोटेशनल मोशन, ये आपका यहाँ पे हम बात करें तो ये रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो दो तरह का हो सकता है, एक आपका है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज की बात है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज ये मोशन हो सकता है, दैट इज दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दो तरह का हो सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल करते हैं अर्थ रिवॉल्व रोटेट ऑन इट्स एक्सिस द मोशन ऑफ द टॉप। तो इस तरह की जो कंडीशन वहाँ प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर रोटेशनल मोशन या एक्सियल मोशन होती है और वहाँ पर इस तरह की क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब जो है किसी रोटेशनल मोशन के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग इस टॉपिक को सेकंड बुक में पढ़ेंगे जहाँ रोटेशनल मोशन हमारा चैप्टर है, वहाँ पे आप इन तरह की फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के फॉर्म में जानी जाती है। किस वेक्टर के रूप में जाती है? एक्सियल वेक्टर के रूप में जानी जाती है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और के रेस्पेक्ट में के लॉन्ग जो है काम करती है। और जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक्सियल मोशन या रोटेशनल मोशन करता है तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जो है एक्सियल वेक्टर के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस तरह की क्वांटिटी एक्सियल रोटेशनल मोशन और एक्सियल मोशन को फॉलो करती है। ठीक है, वहां प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज द एक्सियल वेक्टर। तो आई थिंक दैट ये दोनों तरह के आपको यहाँ पे वेक्टर क्लियर हो गए होंगे। पोलर वेक्टर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक्सियल वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेशनल मोशन को फॉलो करे। ठीक है, तो हमारे ये सब वेक्टर क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम। थैंक टू ऑल ऑफ यू।